आदमी घबरा गया और उसने जल्दी से ड्रिल उठाकर दरवाजे और खिड़कियां सील कर दी। फिर उसने पर्दे खींच दिए ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके। असल में पूरी दुनिया ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ चुकी थी। थोड़ी देर में उसके दरवाजे के बाहर जोर जोर से धमाके होने लगे और जैक डर के मारे एक कोने में छुप गया और सांस तक नहीं ली। लेकिन किस्मत से दरवाजा नहीं टूटा। 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। पूरा शहर कब का खाली हो चुका था, लेकिन जैक को अब तक अपनी बहन के बताए रेस्क्यू का कोई इंतजार पूरा नहीं हुआ और ऊपर से फोन नेटवर्क भी बंद हो गया, जिससे उसकी बहन से संपर्क टूट गया था। सौभाग्य से हर विला में सोलर पावर लगा हुआ था, इसलिए बिजली की दिक्कत नहीं थी और खाना भी अभी तक खराब तो नहीं हुआ था, लेकिन बहुत कम बचा था। अब यूं ही बैठकर मरने का इंतजार करने से अच्छा जैक ने फैसला किया कि कुछ करना पड़ेगा। उसके पास सिर्फ एक हारपून गन थी, इसलिए वो ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे पास के ही किसी घर में घुसकर कुछ ढूंढना था। अच्छा ये हुआ कि आर्मी ने पहले ही सारे लोग वहां से निकाल दिए थे और फिलहाल पूरे मोहल्ले में किसी संक्रमित इंसान का कोई निशान नहीं था। लेकिन दिक्कत ये थी कि कई घरों की तलाशी के बाद भी उसे खाने का कुछ नहीं मिला। जैसे ही वो अगला घर ढूंढने निकला, उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। असल में एक बुजुर्ग महिला वहां रह गई थी, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी और उसका सारा खाना पहले ही खत्म हो चुका था। जैक को गुस्सा तो आया कि ये तो एक बोझ बन जाएगी, लेकिन उसका दिल नहीं माना और उसने थोड़ा खाना उसके घर छोड़ दिया। जैक को क्या पता था कि उसका ये छोटा सा काम उसकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। वो बुजुर्ग महिला जो चल नहीं सकती थी, लेकिन हर दिन खिड़की से देखती थी कि कौन सा पड़ोसी घर छोड़ते समय खाना छोड़ गया है। उसकी मदद से जैक को कई घरों से खाना मिलने लगा और एक घर में उसे एक मोटरसाइकिल भी मिल गई, जिससे अब वो और दूर तक जा सकता था। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे काफी सामान जमा कर लिया और कुछ समय तक जैसे तैसे जिंदा रहे। लेकिन पास के सारे घरों से सामान खत्म होने लगा और एक बार फिर उनके पास कुछ नहीं बचा। जैक सोच में पड़ गया कि अब आने वाले दिन कैसे काटे जाएं। तभी रेडियो पर एक मैसेज आया जिसने दोनों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया।